आमिर राना साहब, अब वे फॉरवर्ड क्या है आगे? लग तो यही रहा है कि शायद एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और वो होना भी चाहिए, जिसका ऐलान 2-3 महीने पहले हो चुका है। लेकिन कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए आगे चलना, और आपके ख्याल में हिकमत अमली हुकूमत की होनी क्या चाहिए? देखिए, दो तरह की, एक तो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है। जी। उसके लिए तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो 70s का ऑपरेशन हुआ था बलोच इंसर्जेंट्स के खिलाफ, वो ईरान और पाकिस्तान ने तकरीबन मुश्तरका तौर पे किया था और ईरान की मुकम्मल हमायत हासिल थी। इस मरतबा ईरान ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के और ईरान के जो सरहदी मामला हैं खासे खराब हैं, और पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि वो BLF उधर छुपती है जाके, और ईरान का है कि जैश उल अदर इधर है। तो इस वक्त तो कोई कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन मुमकिन नहीं है ईरान के साथ। ईरान की फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो पोजीशन है, और पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान के इत्तेहादी मिडल ईस्ट में बिल्कुल हो रहे हैं, तो खासा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इमदाद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान की मदद के बगैर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो उतने नताइज नहीं दे पाएगा जितनी हम तवक्को करें, क्योंकि वो नेटो का लेफ्ट ओवर असला है, फिर बलोच लीडरशिप जो है इंसर्जेंट्स की वो उधर है। तो ये, और तीसरा कि फिर चीन वो जो बराह रास्त BLS को टारगेट कर रही है, वो किस तरीके से असरअंदाज होगा। आपने बात की कि 2-3 महीने पहले फैसला हो गया था, वो भी तभी हुआ है कि चाइनीज दबाव खासा पाकिस्तान पर था कि एक मेजर सर्जरी की जाए बलूचिस्तान में, क्योंकि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है उसके तनाजुर में। तो ये तो हो गया एक तनाजुर। दूसरा तनाजुर है कि सियासी हल की तरफ जाया जाए। बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, उसको सियासी तौर से हल करना चाहिए। अब उसके दो पहलू हैं, एक ऑपरेशनल पहलू है, एक उसका जाहिर है कि सियासी मसले के हल के। पहले ऑपरेशन बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल में ज़रूरी ये है कि आपने लोगों के हार्ट एंड माइंड्स को विन करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस तो उस तनाजुर में भी जारी रखना पड़ेगा। देखिए कि इंसर्जेंसी बिल्कुल डिफरेंट किस्म का फिनोमेनन है, जो अवामी हमायत से ये जंग लड़ी जाती है। इंसर्जेंट्स भी अवामी हमायत के बलबूते पे कर रहे होते हैं, और रियासत ने भी काउंटर उसके लिए करना होता है अवाम की हमायत के साथ। आपको अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छी सपोर्ट, पूरा नैरेटिव जो है वो आपको ग्राउंड सपोर्ट से मिलता है, उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस है। उससे अलग एक पूरा अमल है जो कि सियासी मसला है, और सियासी मसले के तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती रहती है कि इसको कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और उसमें सिर्फ ऑपरेशनल स्ट्रेटजी पे ही रहेंगे तो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो, जब तक उसके अंदर एक पॉलिटिकल जो उसका कंपोनेंट है वो साथ उतना ही इफेक्टिव और उतना ही एक्टिव हो जितना कि ऑपरेशन। अच्छा आमिर खान साहब, ये बताइएगा कि जो BLA गुज़श्ता साल 1.5 साल से जिस तरह सिविलियंस पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी काफ़ी मजम्मत भी हुई, और अदरवाइज मतलब बलूचिस्तान में जो लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, और उन्होंने मतलब मॉरली भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, निहत्ते पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड देकर मारने का सिलसिला शुरू किया, और फिर ये जो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस वाला एपिसोड था, इस पर तो वाइडली वो मुमालिक, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनकी मॉरली इनके हक में बोलते थे, वो भी अब इसको बिल्कुल वाइडली कंडेम कर रहे हैं। तो BLA को तो काफी डेंट पड़ा है इन तमाम मामलात के बाद। देखिए, कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर उसमें मसला एक तो ये है कि BLA की पूरी कोशिश ये है कि वेस्ट से जो है वो अपनी हमायत ली जाए BLA के लिए, कि BLA जो बुनियादी तौर के ऊपर एक लेजिटिमेट तहरीक चला रहा है आज़ादी की, सेपरेटिज्म की, तो उसके लिए उसको बहुत इफेक्टिव उसकी लॉबिंग है, जिसमें बहुत क्लियर शवाहिद है कि इंडिया की पूरी उसको सपोर्ट हासिल है इस कैंपेन के अंदर। तो वो तो एक जगह के ऊपर है, और अभी मुकम्मल तौर के ऊपर अबेंडन करने का BLA को, और वो इस तरह का मगरिब की तरफ से नहीं है, ना ही उसे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ से इस तरह का कोई इंडिकेशन अभी तक भी आया है। तो उसमें एक तो ये मसला है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि BLA जो पंजाबियों को टारगेट कर रही है, असल में अब इस जंग की नोयत को समझने की ज़रूरत है। ये इंसर्जेंसी का वो सतह है जहां पे BLA की पूरी कोशिश ये है कि इस इंसर्जेंसी को
ایک نسلی جنگ کے اندر کنورٹ کیا جائے، اور اس سے پاکستان نے ہر صورت میں بچنا ہے. جی اس کو نیریٹو لیول کے اوپر بھی بچنا ہے، اس کو آپریشنل لیول پہ بھی، پولیٹیکل نیریٹو میں بھی اس سے بچنا ہے. کیونکہ اگر یہ نسلی جنگ بنی تو پھر یہ اس میں آئیڈینٹی کا ایشو زیادہ غالب آ جائے گا، اور ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو ایریا ہے جہاں پہ بی ایل اے جا کے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ ریاستوں کے لیے، اور خاص طور پہ کوہیسو ریاستوں کے لیے بہت ہی سافٹ بیلی ہوتی ہے اس کو ٹچ کرنا. تو اس کے لیے اسٹریٹجیز بھی اتنی ہی ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو ہونی چاہیے جس قسم کا اٹیک آ رہا ہے. تو اس میں ابرپٹ قسم کا رسپانس اور ریئیکشن جو ہے وہ معاملات کو خراب کر سکتا ہے. اچھا، اس میں جب اس لیول پہ بات آتی ہے تو اس میں اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر یہاں سے جو اگر کوئی نفرت کے جواب میں نفرت کا بیانیہ کھڑا ہوا عوامی سطح کے اوپر، نیریٹو کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ بی ایل اے اپنے اہداف کو حاصل کر لے گی اور یہ اس کے ٹریپ میں آنے والی بات ہوگی. اچھا عامران صاحب، بیرون مداخلت کی بات کریں، انڈیا ہو، افغانستان ہو، یا ایون ایران فور دیٹ میٹر، کتنا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں؟ دیکھیے، اس میں ابھی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب جو جنگوں کی نوعیت دنیا میں بدل گئی ہے، آپریشنل لیول کے اوپر بھی بہت ساری چینجز آ گئی ہیں جس کو ابھی ہم نے وٹنس بھی کیا ہے مڈل ایسٹ میں اور کچھ اور ریجنز کے اندر. تو اس میں ایک بڑی اہم جو جنگ ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ رکھنی پڑتی ہے وہ ہے آپ کی سائبر سپیس کے اندر وہ جو جنگ ہے الگوریدم کی، جس کو جنگ ہم کہتے ہیں. اس جنگ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور الگوریدم کی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایک کوہیسو آپ کو رسپانس چاہیے ہوتا ہے سوسائٹی اور اسٹیٹ کی طرف سے. وہ ابھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے، کنفیوژن ہے ہماری طرف سے. اس میں پھر جو ہے دشمن قوتوں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ بجائے آپریشنل سپورٹ کرنے کے اس نیریٹو کو ہوا دی جائے جو جا کے ان کے گریونسز کو جا کے ہٹ کرتا ہے. تو یہ بڑا افیکٹولی، جس کی طرح میں نے اشارہ بھی کیا، یہ بھی گلوبلی سطح کے اوپر ہو رہا ہے. اور پاکستان اس محاذ کے اوپر کم از کم جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے.